कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन हैं। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं। और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज़ के साथ अपनी जिंदगी का सफ़र तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस ख़ास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज़ सुनिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज़ गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का। नमस्कार यूनुस भाई और सभी सुनने वालों को भी आदाब। और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज़ हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत। नमस्कार यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मुख्तार और गोविंद जी, आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं? जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं जब म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसा गाने का शौक़ तो कुदरती तौर से था। तो गाना ऐसे ही गाया करते थे, टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने समहाउ मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों। मैं पल दो पल का शायर हूँ। वाह वाह। तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे। तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे। वाह वाह। इस तरह से मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज़ की तरफ ज़्यादा। ये किस शहर की बात है? अहमदाबाद की, जहाँ मैं रहता हूँ। मेरी तो पैदाइश वहीं की है। तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ जी। अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? जी, मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के, और जहाँ पे मैं सीखता था, बेसिकली इलाहाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे सुनना शुरू किया और मुझे याद है एक बार कंपटीशन में मुझे गाने का मौका मिला। तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, वो गाने का मौका मिला। क्या बात है। और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज़ जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया। क्या बात है। तो वही गाना सुनाइए फिर। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। क्या बात है, क्या बात है। एक और बात गोविंद के, इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और मेरे फैमिली में मैं इंजीनियर हूँ जी। ओ हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी
दोनों अलग अलग हैं। अभी म्यूज़िक का शौक़ था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली मैंने प्रयागराज संगीत समिति से। और फैमिली में ऐसा कोई म्यूज़िक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था, तो बगावत करनी पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज़ करता हूँ। मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ये भी हुआ है? हाँ, गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस वो चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोस आने लगे, तब थोड़ा हाईलाइट मैं हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज़ करता हूँ। मतलब इंजीनियर नहीं है, सिंगर है। नहीं जी। मुख्तार भाई, आपने क्या पढ़ाई की है भाई? मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया। अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला और है? मैं ऑफिशियली ऐसे, मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। हाँ। मैं जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई कि LLB करूँगा और वकील बनूँगा जी। तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। तो थोड़ा सा गाने का सफ़र शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में। हाँ। और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूज़िक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम। ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि सच में। कोर्ट रूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं, तो जिरह की बजाय गाना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते हैं ना जी। तो मैंने शुरुआत की, क्राइम साइड मेरा लीगल प्रैक्टिस है। हाँ। आज भी मतलब मेरा एनरोलमेंट है जी। और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था, तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज़ करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हाँ। तो ऑफ कोर्स म्यूज़िक मेरा पैशन था, तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा। क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं। हाँ। क्योंकि वो पॉपुलर गाने हैं। जी। पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आपको कम गाने का मौका मिलता है। हमारी कई बार इस बारे में बात हुई है कि कई गाने ऐसे हैं जो अमूमन शोज में नहीं रखे जाते हैं। हाँ, अमूमन शोज में नहीं रखे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद। क्या बात है, सरदार मलिक साहब का संगीत है। जी। तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब क़यामत का तेरे जलवों की बात होती है। वाह। तो ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अमूमन कम गाने का मौका आता है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो। हाँ, क्या बात है। वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है। ये डांसिंग का म्यूजिक है, बिल्कुल। तो 2 लाइनें हो जरूर। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। क्या बात है, क्या प्यारा गाना है। अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूं कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप? अरे यही सच बात है कि ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली कि अपने ज़िंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया। जी। लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त तो हम स्पीचलेस हो जाते। बिल्कुल। क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज़ और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है। बिल्कुल। गोविंद, आप बताइए। मैं तो मुख्तार भाई बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो। क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं, तो ये सीरियस बात है कि आँख बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज़ इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी, बिल्कुल। एकदम सीधा गाना और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सब सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। बिल्कुल। वो चीज़ मतलब मैं भी नहीं भूल सकता। और मैं अभी वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उठता नहीं उनको। क्या बात। अच्छा, मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी हैं। तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
मुख्तार भाई सुनाइए। वो हाँ, एक उनका मुझे बहुत वो है जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम। क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूज़िक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज़ उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई, मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके ज़बान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाएं और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज़्यादा पसंद करूँगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है। बिल्कुल। और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज़्यादातर कि वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स हैं उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है। गोविंद, आप ये मानते हैं? यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। तो यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफ़ी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं। और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे। तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश। क्या तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए। तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर गाइए। गाओ, चांद सी महबूबा, क्या कोई भी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वैसे मुझे तो गाना वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया तो तौबा मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज़्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना। क्या बात है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। क्या बात है, कितने प्यारे गाने, कितने प्यारे गाने हैं। और हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, ये तो मेरा ख्याल है आनंद बख्शी का गाना है और वो अपनी पत्नी के लिए ये गाना गाया करते थे खुद भी। अच्छा, ये बड़ी कमाल की बात है। रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज़, तो इस गाने को चुना जाए। किन हीरोज़ के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज़ तो थे ही, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज़? ये गाना, ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है। अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है। अच्छा। लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं। अच्छा। और वैसे तो जैसे सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफ़ी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज़्यादा उनकी आवाज़ अच्छी। तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे,
जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना सफर फिल्म से। और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है। शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्माए गए उनके गाने। वाह वाह, जैसे फिल्म कभी कभी का, हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। क्या बात है, साहिर का ये गाना कभी कभी फिल्म से कितना अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज़ करते हैं। मैं विदेशों में आपके शोज़ की बात करने जा रहा हूँ, जहाँ फिरंगी लोग जब मुकेश को याद करते हैं तो किस तरह से याद करते हैं, और कोई यादगार घटना बताइए। यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज़ करने जाते हैं तो ज़्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज़्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज़्यादा है। लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज़्यादातर नेदरलैंड से लोग जो हैं सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते। क्या बात है, क्या ये कि देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है। वाह, क्या बात है। गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज़्यादा आती हैं? सैड नंबर की ज़्यादा आती हैं। अच्छा, हाँ। और उसमें भी कोई ख़ास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है? जाऊं कहाँ बताए दिल, अच्छा, इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है। हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है। हाँ, सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं। क्या बात है, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। क्या बात है, कितनी मासूमियत इस गाने में है। और ये बिल्कुल। फिल्म ऐसी है कि कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा, हाँ, है ना। तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है? वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे, बिल्कुल। लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सजन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, हाँ, वो गाने भी इक्वली इतने ही अच्छे और मुझे पसंद है। अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। क्या बात है, जब आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार। बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए। अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूज़िक सीखा नहीं हूँ, हाँ। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा ऊट पटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज़ करना सुबह में वो थोड़ा सा करते हैं। गले के लिए ख़ास सबसे पहला वही ज़रूरी होता है।
और दूसरा यही होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज़ तो हमेशा रहता है थोड़ा सा। बिल्कुल बाकायदा ठंडे का पूरी तरह से परहेज। वो पूरी तरह से। हाँ गोविंद, आप जी आइसक्रीम ठंडा चलती है? आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तब ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है, खा लो। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज़ कुछ हुआ, क्योंकि समोसा वमोसा मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूँ जितना हो सके। 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ और सुबह उठना, जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सारा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक नोट सा, नींद आ पाए, सरगम, वो एक नोट पे रहता हूँ मैं। बिल्कुल। इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं? नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ, चलो इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। खान पान का बाकायदा परहेज होता है? थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता है। अच्छा ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गज़लें हैं और उनमें से कुछ गज़लें आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मुझे पता है। तो किन गज़लों का इतनी जिक्र? खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गज़ल वगैरह उन्होंने गाई हैं जी। लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू लाजवाब है तेरा जवाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गज़लें हैं। हमसे भागा ना करो गज़ालों की तरह, है ना, मेरे महबूब नहीं ये नहीं, है ना, ये सही लफ्ज़ बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से शायद। तो मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफ़ी साहब की भी गज़लें मौजूद हैं। तो अच्छा गोविंद, मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है तो जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूँ। अच्छा। नहीं तो मेरे फेवरेट तो हमेशा रफ़ी साहब रहे हैं और क्या बात है, रफ़ी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ। तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफ़ी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या बात है, क्या बात है यार। ये जो है ना, ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफ़ी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है, पहली बार आपसे
हमने रफ़ी साहब को सुना, कितना मैंने अच्छा मैंने लगा, भी है ना। ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ भारती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है। Yes. लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो तो हो सकता है कभी तो ऐसा हो कुछ सकता है फरमाइश कभी आ ऐसा जाए। हो। अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, हाँ, तो कौन से या किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं? अब मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं, तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो। गोविंद? मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ। खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ। बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से उनको। क्या बात है, क्या बात है। मतलब वहां हमने गजलों की बातें की, तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु। मैं वो सोच ही रहा था, सोच के जो है चुपके चुपके रात दिन। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक पूरा दौर रहा है गजलों का, जब गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते होंगे। एग्जैक्टली। आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज़ में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है। एग्जैक्टली। तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहाँ लोग एक एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता क्या कि भाई लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज़ ठीक से निकल जाए, आवाज़ चल जाए। क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज़ को उसको कॉपी करना है। तो वो थोड़ा सा, अगर ऐसा सोचते हैं अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं। कितनी प्यारी बात है। आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99%, 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले? टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है। हाँ। जैसे धक 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 करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है, तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना। ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए ऊपर वाले को, हाँ, उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई संभालना। बिल्कुल। अच्छा, ये होता है कभी कि एक चीज़, हाँ, ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते, अमूमन आपको सब गाने याद हैं जी। ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया? नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को पता है, हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी। बिल्कुल। और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता। तो वो गाने भी उसी वक्त से, मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं। तो वो आज तक ऐसे
एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है, वो चलता चला जाता है। हाँ। तो कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर रखा है। और वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज़ इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है तो वो नज़र वहाँ जाएगी। तो कहते हैं ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते हो तो आपको चोट लगती है। अरे तो खरीदना ही नहीं चाहिए बैंडेज। गोविंद, कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है? हाँ, कभी कभी पड़ती है। जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना, हाँ। वो दिमाग में मेरे बैठ गया है वो चीज़ कि कुछ लाइनों को देखना पड़ता है। हाँ। मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है। तो होता है, लेकिन कुछ गाने बहुत याद हैं, कुछ गाने एकदम पूरे याद हैं, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूलन कभी नहीं गाया है या पहली 2 बार गा रहा हूँ, 2-3 बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है। अच्छा, इतने सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है, वो कितनी मायने रखती है आप लोगों के लिए? मैं अब इन दिनों अभी काफ़ी सारे मतलब रिहर्सल में स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में। लेकिन ये हाँ, कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ कर रहे हैं, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पे। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फ़ोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है। बिल्कुल, अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा कभी देखना पड़ा। गोविंद, आप बताइए। नहीं, रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं। और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती हैं, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, साउंड हो, कोई भी हो। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है जी। तो जैसे प्यारे भाई ही हैं जी जी। या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, तो उनकी कुछ यादें, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में जब छोटा था गाना मैंने शुरू किया, अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूज़िक आगे का चल रहा था तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली 4 कीबोर्ड वाले थे, उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर। इतनी बारीकी से, इतनी बारीकी से जो सुनना जी। ये और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो? मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहाँ आप नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जब गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की। क्या बात है। मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, वो गाना सुनते हैं आपसे। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली
मिलने, झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। क्या बात है। इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली। वो जो म्यूजिक उन्होंने किया, तो मैं वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ है, म्यूजिक चुराया हुआ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो गाना है, उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है। ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात। एग्जैक्टली, यस। गोविंद, अब आपकी तरफ आते हैं। तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव? कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग, या ऐसा कुछ एडजस्ट करना पड़ता है? कभी कभी तो होता है। और काफ़ी सारी फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए, तो कई फीमेल सिंगर्स ऐसी थी जिन्होंने कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उससे इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा। मैं 2 लाइन 3 लाइन आगे गा के फिर उनको सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ। क्या बात है, क्या बात है। ये भी करना पड़ता है। आप भी ऐसा करते हैं? नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, हाँ, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया। पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है। वाह वाह। तो बता के वो खाली ऐसे टच कर देंगे तो हम शुरू हो जाते हैं। पब्लिक को समझ नहीं आता, पब्लिक को समझ नहीं आता था। बस एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया। आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं। जी, तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं। शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहाँ होता। बिल्कुल। गोविंद, मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होके गाया है, वो तो हारमोनियम लेके, तो लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज़ मैंने मुख्तार भाई से सीखा है। मैंने क्या बात है। काफ़ी शोज इनके साथ किए हैं, तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी। इसीलिए आज मॉडेस्टी नहीं, मैं बस वो चीज़ इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूँ तो मुकेश जी को मैं सुनता हूँ, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको ज़रूर सुन लेता हूँ। क्या बात है, इन्होंने कैसे गाया। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे, जितना आप गा सकते हैं। जीना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है जी। अच्छा ये बताइए, अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग? चिराग तले अंधेरा। नहीं, पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर वो बोलते हैं ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की पूरी पर्सनैलिटी अलग होती है बिल्कुल। तो वैसा तो होता नहीं है। हाँ। कभी घर के अंदर तो उल्टा, शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बंद। आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को ही घर वापस आऊँगा। तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है। अरे बाप रे, तो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ। उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है। घर में शांति बनी रहती है। ये देखो, गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए फिर। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो मतलब ये गाना काम कर जाता है? कभी कभी कर जाता है। अच्छा ऐसा है, हर बार जरूरी नहीं है कि काम कर जाए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रहा है बचपन से अब तक? विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसकी सब लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी ना थोड़ी जगह रही है। नहीं, हम तो, मैं समझता हूँ इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होके 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबका रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साइनी साहब को, तो वो दौर भी देखा है। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमेशा सुनता था। क्या बात तो आपको इतना हमने सुना है इन दिनों, आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी ज़िंदगी में। इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे ज़िंदगी। क्या बात है। गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहाँ पर भी। बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गांव में पला बड़ा हूँ, वहाँ पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में। हाँ। तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच में रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके साथ पंखे आंकते रहता था और सुनता रहता था। वाह वाह। वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं आया। हाँ, सच बात। बहुत मजा आता था तब उस टाइम पे। एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था। सच में। और बहुत खुशी थी। बहुत खुशी। अभी बाकी की सारी चीज़ें बहुत सारी जिंदगी में, आशाइश बहुत सारी हैं, लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकिन है। बिल्कुल। गोविंद, आपने जैसा कहा कि दादी और सारे परिवार के सदस्य और बीच में रेडियो और पंखा चलना, वो दिन तो एक बहुत शिद्दत से याद आते हैं। बहुत शिद्दत से आज भी जाता हूँ तो मिस करता हूँ उस दिनों। हालांकि घर उस समय कच्चे थे, अभी सबके पक्के मकान हो गए हैं, सब अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ मिस तो करता हूँ। बिल्कुल। मज़ा आता है। अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग? अच्छा, अब ये हमारी चॉइस की बात है। बिल्कुल। देखिए, अब गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं, और पर्टिकुलरली क्या ये ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है। बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं, रोशन। एक तो उन्होंने गाया तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, और एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने। हाँ, क्या बात है, क्या फ्लूट उसमें बजाई है। क्या बात है।
बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। वाह वाह वाह, देखिए हमने रोशन की बात की, अब गोविंद जो है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर बोलने वाले हैं, वो मेरी तरफ सवालिया निशानों से देख रहे हैं। मुझे ना रानी रूपमती फिल्म याद आ रही है। लौट गया। हाँ ठीक। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। क्या बात है, ये एस.एन. त्रिपाठी का संगीत है। और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए। आपने अच्छा वो फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता। मैं कंफ्यूज हो गया। वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं। जैसे थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया है, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है। हाँ, है ना? हाँ। आपको याद था? नहीं। क्या प्यारा गाना याद दिलाया। वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, तब तक ये सोच रहे हैं। हाँ, चंदन सा बदन ने, आप गाओ। अरे ठीक है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। क्या बात, क्या बात है। देखिए, आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं, और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहाँ तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान। गोदान, राजकुमार। हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है। वाह, सही बात, सही जो भोजपुरी शैली का गाना के है। गोविंद, आपको याद है ये गाना, हिया जरत रहत दिन रैन? यस, क्या बात है। मैंने सुना है, कभी गाया नहीं। मुख्तार भाई ने गाया होगा 100%। हम इसको रिकॉर्ड से भी सुनाएंगे, बस एक लाइन गाने की इल्तिजा है। हिया जरत रहत बिन रैन, ओ रामा जरत रहत बिन रैन, हिया जरत रहत बिन रैन, हो रामा जरत रहत बिन रैन। क्या बात है, क्या बात है। देखिए,
क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मज़ाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है। यस मैं हूँ ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र कृष्ण क्या लिखते हैं। तो इस गाने का मुखड़ा मुझे कहते हैं कल्लू कव्वाल, कौल कव्वाल के तेरा मेरा साथ रहेगा। मैं हूँ ठुमरी तो तू है ख्याल कि तेरा मेरा साथ रहेगा। क्या बात है। देखिए मुकेश को याद करते हुए, ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता। एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, है ना। तो मुझे तौबा ये मत वाली चाल जैसा गाना याद आता है। मजरूर साहब का ये गाना। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाल हसीना, तेरी मिसाल कहाँ। तौबा ये मत वाली चाल। क्या प्यारी बात है, क्या गाना है। इस गाने को आगे रिकॉर्ड से पूरा करते हैं। गोविंद, ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के ज़माने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। एक बात जो मैं, जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था, और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारेलाल जी के साथ गुजरात टूर किया, और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं। अच्छा, उनके थ्रू ही मैं गया था, उनके साथ आर्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आर्ट शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज़ को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पे ऐसा नहीं है। आज के दौर पे मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून दे के चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिस्ट बोला मैं मिक्सिंग कर लूँगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीज़न है कि गाने आज जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे हैं। यहाँ बैठना बहुत ज़रूरी है, दिल में। बिल्कुल। आपका क्या कहना है मुख्तार भाई? बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे, जी, और म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की, और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था। तो इसीलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है जी। और आजकल के सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज़्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। जैसे गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो कि क्या होना है, एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो जी। और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूँ और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है। अच्छा, लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए। मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट गया। इसीलिए यही तो मजेदार बात। अच्छा,
मज़ेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना। हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा। देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात। तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे ही मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं ना, तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है। मैं सीरियस जाता हूँ। एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना, वही मैं भी सोच रहा था। तब तक ये सोच उनको ये गाना है। ये लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में, मुख्तार शाह से। नहीं तो अगर गोविंद भाई गाएंगे तो गोविंद भाई गाओ, नहीं, आप लग जा गले। अब तक वो कुछ और सोचेंगे। आप साइन कीजिए, मैं अंतरा करता हूँ। अच्छा, दोनों का हो जाएगा। नहीं, ऐसे बचो मत, दूसरा गाना गाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है इसको मुकेश जी की आवाज में सुनना। मैं कुछ और गाऊं कि और ही गाना पड़ेगा, बिल्कुल। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। क्या बात है, क्या बात है। देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना देखिए, लोगों को लगना चाहिए कि हम वर्सटाइल हैं। क्या बात गा है। सकते हैं। वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। अब क्या आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है? मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है और बेटा जो है वो नए गाने। अच्छा। मेरी वाइफ जो है, मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है। हाँ। लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़ के सब कुछ सुनती है। तो आपको जबरदस्ती और एकदम रेयर नंबर सुनती है। हाँ, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना, हाँ हाँ, वो नहीं सुनती। वो इसलिए शोज में भी नहीं आती। बोलती तुम भाई तो गाओगे, कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है, खून ब्लड उसके म्यूजिक में, संगीत जो है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है। अच्छा, भी सुनो 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 बिठा के सुनना पड़ता है। हाँ, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है। ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून, जो बनी हुई ट्यून है, उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए? मुकेश जी का गाना हो कोई? ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं इस मामले में तो, क्योंकि हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल यही निभा लें। हाँ जी, यही बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, अगर इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, बिल्कुल सही है। और ये गाने ऐसे हैं कि जो हमारे जहन में अपने उसी स्ट्रक्चर के साथ छपे हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन गानों के साथ। लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के, और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। Exactly. आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? ये मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स अभी इंदौर में प्रोग्राम या वो करने लगे हैं, या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं, तो वो रीमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मूड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूँ तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं। शो ख़त्म हो गया, पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहाँ के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर
वो तेरे प्यार का गम, तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मज़ा आ रहा है, वो डांस कर रहे हैं उसमें। क्या मजेदार बात है। हाँ। मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, उसके अंदर रॉक हो डांस जाए, उसमें वायलिन्स आ जाएं, उसमें बेस गिटार आ जाए। ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह हाँ, से। तो शायद ये नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज़्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय। गोविंद, आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में? मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो गाने बने वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और मेरा तो ऐसा है कि मैं कितने जगह अगर प्राइवेट शो के लिए गया तो वहाँ पर किसी ने कुछ गाने की रिक्वेस्ट भी की कि आप ये गा लीजिए वो गा लीजिए, एक दो अगर मैं गाया भी ना तो कोई ना कोई पीछे से आके बोल के जाता है, नहीं नहीं आप ओल्ड सॉन्ग से गाइए, उसी को सुनने मज़ा आ रहा है। और आप अभी के जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर, कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10, 12, 15 साल की जो जनरेशन आजकल जो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं। बिल्कुल। और वो गा भी रहे हैं। मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आज इतने बरस बाद बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है, और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं। हाँ बिल्कुल। और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, तो मैंने इनको लाइव शोज़ में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं, और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, है ना? यस, ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है। एग्जैक्टली, सही बात है। तो कोई अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए। मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बीत जाएगा, ये गानों में कभी शो ख़त्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि ये गानों का फील इतना ज़बरदस्त है, बिल्कुल इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो, जी जी, तो जज्बात उसके उभर आते हैं। बिल्कुल। तो जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे? मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। अंतरा गाते हैं इसका, बहुत शानदार गाना है, बहुत जज्बाती गाना है। मुख्तार भाई गाइए आप। बन के टूटे यहाँ। बन के टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये ज़मीं आसमां भी गए हैं बदल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल,
कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सूनी होती है दुनिया? मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर जी। मुकेश जी नहीं होते तो। जी। क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज़्यादा है। आम जनता के बहुत चहेते बहुत गायक। चहीते गायक थे। यस यस। गोविंद, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात तो सही है मुख्तार भाई से मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं और मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए, डुएट्स, सबसे ज़्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो। गुजरात में तो हर घर में, हर गली गली में उनके गाने बजते हैं। तो दामाद थे वो गुजरात गुजरात है ना? में दामाद थे, yes। उनकी जो पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना? उनसे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी। यस। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल बेन के साथ। जी 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 जी। और देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे। गुजराती गाने भी गाए गुजराती उन्होंने। गाने भी और बहुत आज सारे गाए। इनफेक्ट जो 22 जुलाई है, जिस दिन जो उनका जन्मदिन है, वही उनकी शादी का दिन है। हाँ दिन है, बिल्कुल, क्या ये बात भी है। बहुत दिलचस्प बात है। और शायद पर्पसली उन्होंने उसी दिन किया होगा। हाँ, मेरा ख्याल है शायद 46 में। कितनी 46 में। हाँ, और तब उनकी उम्र थी 23 साल, 23 साल, हाँ एग्जैक्टली। है ना? जी। 23 साल की उम्र में उन्होंने शादी की सरल थी। बेन से शादी की थी। कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने? 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के तो फिर हम गुजराती। कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे। बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है। नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे, जिगर ने आम तरसावी ने चाल्या क्या तमे, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे। क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में। बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना? वहाँ शोज भी उन्होंने काफी सारे किए। कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कंपटीशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफ़ी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान गायकों की अपनी अपनी जगह है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, यस, है ना? अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप? मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता हूँ। अरे बाबा, क्या बात है, जरूर। मारा भोड़ा दिल नो, मारा भोड़ा दिल नो, हाय रे शिकार करीने, चाल्या गया आँखों थी आँखों चार करीने, बीमार करीने, मारा भोड़ा दिल नो, हो मारा भोड़ा दिल नो, हाय रे शिकार करीने, चाल्या गया आँखों थी आँखों चार करीने, बीमार करीने, मारा भोरा दिलो। वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए हैं, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म करम हो, कभी कभी हो। ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए। जैसे मुक्ति। हाँ हाँ, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। आर.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना। हाँ, 16 गाने हैं। हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है। हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं। अच्छा। जो 16 गाने कुल गाए हैं उनके साथ वैसे उन्होंने। हाँ। लेकिन मुक्ति, सुहानी चांदनी रातें। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती,
तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। क्या बात है, क्या बात है। ये आर.डी. बर्मन और मुकेश ही बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन है। अलग। तो गोविंद, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस हाँ, गाने वही में लता जी का, और जी। क्या रंग आता है। मुख्तार भाई, मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता लंबा है, गैप आ गया। हाँ, और उसके बाद कहाँ वापस आते हैं, साथी में, साथी। है ना। साथी की तरफ मैं आना चाहता हूँ। क्या प्यारे गाने हैं। हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूँ। हाँ, मशहूर तो सबसे ज्यादा वैसे वही गाना मेरा प्यार भी तू है, नहीं, लेकिन मुझे जो गाने की पसंद हम है, बात नहीं करेंगे। हाँ, हुस्न जाना है। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ, वो जरूरी है बताना कि मजरूर साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है। कई दशक के बाद साथी में फिर से नौशाद और मजरूर आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं जी, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। जी, ये भी एक कमाल की बात जी, सही बात है ना। हाँ। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है, उन्होंने केरसी सारा अरेंजमेंट इन गानों का किया था। इस गाने को पूरा सुनते हैं जी। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है, जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है, और हमारी ये बातचीत इन दोनों तारीखों पर श्रोता सुन रहे हैं। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, सोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, जियरा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमा नाचे मोर। और अब बारिश का दूसरा गाना, उषा खन्ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहने वाला था, इशारों में बात हो रही है। सबक। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी। वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है, मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो, आना जाना ही मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो? हाँ, ऐसा कई मरतबा ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है, रोड पे पानी भर जाना, या कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी ख़राब हो गई, या कहीं ट्रैफिक जैम है, तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा। सीधे स्टेज पर जाना पड़ा है। तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त? थोड़ा सा वो होता है अनकम्फर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है, तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है कि एक सलील चौधरी की याद में एक बहुत बड़ा शो
शांतनु मोइत्रा कर रहे थे जी। और शान ट्रैफिक में अटक गए और आधे पौने घंटे के बाद वो लगभग दौड़ते हुए स्टेज पर आए और उन्होंने सीधे गाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई ये बंदा ट्रैफिक में इतना टेंशन झेलते हुए आया होगा तो कैसे अपने आप को संभाल के, और फिर वो और वो भी गाना कौन सा था, गुजर जाए दिन दिन, कितना मुश्किल गाना, या मुश्किल गाना, यस। सीधे गाना शुरू किया था। अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए? मैं तो एक बार ये प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का ही मौका नहीं मिला था। ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया। क्या बात है। कर्टन ओपन हो चुका था, एंकर ने अनाउंस कर दिया, सब है। अब इंस्ट्रूमेंट दो बार बज गए। अरे बाप रे बाप। उसका लेकिन सिंगर आया ही नहीं है। सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया। हाँ, उसके बाद फिर मैं चेंज करने के लिए लाइव शो सच में बहुत बड़ा बहुत चैलेंज बड़ा होते हैं, challenge है ना। और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं। आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत 1000 लोग जरूरी सुनने बात के है। लिए आए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको बेस्ट देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफ़र करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फलां शो में आपको देखा था। हाँ, ऐसा तो बहुत मर्तबा होता है। और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं। कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते कि अरे यार 2 लाइन गा ही दो। मतलब मूड है कि नहीं? वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद देखने के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहते हैं। मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ है मामला। गोविंद, आपके साथ भी होता है? बहुत बार हुआ है। अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ वेस्ट साइड से कुछ कपड़े लेने के लिए। हाँ। तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है। अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। तो मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है। तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो। हाँ, अरे वाह, मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, ऐसा वैसा। एक सेल्फी ले ले, फोटो, ठीक है, कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए। अरे बाप रे बाप, मतलब आप यहाँ शॉपिंग पे कर रहे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ। फिर ही गाया 2 लाइन धीरे से उसके लिए मैंने। देखिए ये होता है, क्या करें, फैंस किसी को नाराज नहीं कर ये सकते। जो संगीत के दीवाने हैं, उनको हाँ, खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सच में सच में। अच्छा, ये बताइए, आज के इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर ख़ास तौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलोडीज़ हैं, अगर ये पुराने गाने अपने 2.5-3 घंटे सुन लिए तो अगले 1 साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ईसीजी, नो ब्लड टेस्ट। क्या बात है, क्या बात है, ये पक्की बात है। बड़ी प्यारी बात बोली। गोविंद, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बहुत लोगों के मुँह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूज़िक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो 2.5-3 घंटे का, 4 घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय, मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये 3-4 घंटे हम उस एरा में चले जाते हैं, अब एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम ख़त्म हो जाती है। वो 3 घंटे का रिलैक्स हमको अगले 1 हफ्ते तक का एनर्जी देता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का ज़माना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस ख़त्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फ़ोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं? हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली ऐसे। इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या ज़बरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में,
और उसको अगर वो जगह पर ला के बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाऊँ, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली एंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलोडीज़ के साथ है, अगर वो दिल से इसको एंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफ़ेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए? लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं? इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूँगा वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज़्यादा देखते हैं। सबसे पहले तो अपना मोबाइल म्यूट मोबाइल म्यूट रखना वो तो चाहिए, ज़रूरी है। डेफिनेटली। वो तो ज़रूरी और अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको एटलीस्ट वो पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए। बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, डिस्टर्ब बाकी लोग नहीं हो। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात है। मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत के लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाज़त लेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ यूनुस भाई हमारे पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं। और लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जब तुम्हारा हृदय दे तोड़ दे हुआ, हाँ, या हाँ। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा हुआ, वाह वाह वाह। या तो दीवानों से मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है। क्या बात है, यही गाना सुनते हैं। अच्छा। दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। गोविंद, मैं तो अभी जैसा इन्होंने जिक्र किया, मुझे बहुत पसंद है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। वाह वाह वाह। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूं जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा। हाँ, ऑलरेडी आप कर चुके हो वैसे। बहुत सारा कर चुके हैं। कब से सोच रहा हूँ मैं ये चीज़ें कि अभी तक। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। अच्छा, हाँ, आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, हाँ तो ये करते हैं 5 मिनट तक। अच्छा, एक चलिए मेरा एक पसंदीदा गाना। हाँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी याद नहीं है। गाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ। लो भाई गोविंद। हाँ, एच है, हाँ है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिसके बादलों पे पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, वाह। ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है,
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। रा पर लाकर छोड़ा है इन्होंने। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा गया, रास्ते का पत्थर। फिर से रा हो गया, ये तो गजब हो गया। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। क्या बात है, कितना मजा आ रहा है कि ये नहले पे दहला चल रहा है। तो अब जाए पे ए या हो? हाँ, ये तो फैसला करना पड़ेगा कि ये क्या है। हमने अपना बाप रे। सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने को, प्यार तेरा पाने को। और ये आखिरी क से गाइए। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है, अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। क्या प्यारी बात है। इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं, योगेश जी आए थे और उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे सुनाई थी। वाह। बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए, मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है। ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। तो ये लिसनर्स से एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेलें अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे? कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहां, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए। ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आपका भी, विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मज़ा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप तो हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।